हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा वेटेज हमारे पास रखते हैं तरीके के क्वेश्चंस। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जल्दी से फिर शुरू करते हैं। चलो जी, ये यहाँ पर बेसिकली एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करना है। देखो कैसे करना है। ए बी सी डी चार हमारे पास पार्टनर्स है एक फर्म में जिनका रेशो है 3:3:2:2। इसके बाद लिखा गया है डी रिटायर हो चुका है। ठीक है जी। ए बी सी का नया रेशो इन्होंने बता दिया है 3:2:1। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 6 लाख। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, एक बुक्स वाली भी गुडविल है हमारे पास जो कि है 4,50,000। दो तरीके की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है। बाद क्या लिखा है, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डी के रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट भी गिवन है 12 लाख। ठीक है जी। लिखा है नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करो गुडविल की और डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रॉफिट की और शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखो इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले लिखो आप, क्वेश्चन है हमारे पास ए बी सी और डी चार पार्टनर्स हैं। रेशो है 3:3:2:2। ठीक है जी। ये है बेसिकली हमारे पास ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन। इसके बाद न्यू रेशो गिवन है। न्यू रेशो क्या गिवन है कि हमारे पास ये जो पार्टनर है डी, ये रिटायर हो चुका है। ये रिटायर हो चुका है। रिटायर होने के बाद इसका क्या गिवन है, नया रेशो गिवन है। नया रेशो है हमारे पास ए बी और सी का, वो है 3:2:1। चलो जी, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं। देखो, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना होता है। यहां पर हमें क्या निकालना होता है, गेनिंग रेशो निकालना होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NR माइनस OR, यानी कि न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है जी। अब बेसिकली हमारे पास पार्टनर्स कितने हैं, पार्टनर्स है हमारे पास यहां पर ए बी सी। ठीक है जी। इनका न्यू रेशो लिख लो फटाफट से। न्यू रेशो आया हमारे पास 3/6, 2/6 और 1/6। माइनस कर दो इसमें से ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो है हमारे पास 3, 6, 7, 8, 9, 10। 3/10, 3/10, 2/10। ठीक है जी। और डी का है हमारे पास 2/10। ठीक है। ये बेसिकली 3/10 3/10 है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं सर इनका। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 30। एलसीएम आ गया सर 30। कर लो जी। यहाँ पर कैसे होगा, ये आ जाएगा 6 5 जा 30 तो 5 3 जा 15 माइनस 10 3 जा 30 तो 9। तो ये हो गया हमारे पास 6/30। ये हो जाएगा हमारे पास गेन। यहाँ पर जो गेन है वो हमारे पास प्लस वाला और माइनस वाला सेक्रीफाइस कर जाता है रिटायरमेंट के केस में। चलो जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 6 5 जा 30 तो 5 2 जा 10 माइनस 10 3 जा 30 तो 3 3 जा 9। ये आ गया 1/30 से, ये भी सर गेन आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 6 5 जा 30 तो 5, 10 3 जा 30 तो ये हो गया 6, यानी कि माइनस के 1/30 से सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर चलते हैं, डेनोमिनेटर सेम बना लो। तो ये 30 है। 30 का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 3 यानी कि 6/30 से ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी हमारे पास गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या होगी एंट्री, एंट्री होगी सर हमारे पास गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। स्टार्टिंग के दो यानी कि ए और बी हमारे पास गेन कर रहे हैं, तो एंट्री आ जाएगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 ये आ जाएगा सी इज कैपिटल अकाउंट, 2 डीज कैपिटल अकाउंट। बताओ जी, यहाँ पर अब आपको अमाउंट लिखने हैं। ठीक है, समझ में आया। देखो बेसिकली ये जो दोनों हमारे पास हैं, ये दोनों तो हमारे पास गेनिंग है, गेनिंग है। और ये दोनों हमारे पास सेक्रीफाइसिंग है ना। जो फर्म की गुडविल थी, 2 गुडविल थी देखो हमारे पास। जो ये वाली गुडविल का अमाउंट है, ये तो हमारे पास बेसिकली रिटर्न ऑफ होगा। क्या होगा, रिटर्न ऑफ होगा, यानी कि इसको तो हम ओल्ड पार्टनर्स को देंगे और ये इसकी हम एंट्री करेंगे इस वाले 6 लाख की, है ना। इस वाले 6 लाख की गेनिंग और गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होगी, है ना। तो ये हमारे पास 6 लाख। तो 6 लाख क्या मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले तो शेयर्स देखो इसका कितना है, इसका हमारे पास 6/30। इसका अगर हम बात करें 6/30 इंटू 6 लाख,
ये आ जाएगा हमारे पास, इसको कट करेंगे 1,20,000। ये आ जाएगा, अगर हम करेंगे 1/30 करेंगे तो आ जाएगा 20,000। ठीक है जी। अगेन सी पे चलते हैं। सी का जो शेयर था वो 1/30 था तो 20,000 आ गया, और इसका आ गया वो 1,20,000। ये थी इसकी सबसे फर्स्ट एंट्री। ठीक है जी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री होगी यहाँ पर बेसिकली रिटर्न ऑफ करने की। देखो जो ओल्ड पार्टनर्स थे, वो ओल्ड पार्टनर्स क्या थे? ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास 4 पार्टनर्स थे। तो सबसे पहले लिखना है ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, डी डेबिट, टू गुडविल। ठीक है जी, गुडविल थी हमारे पास 4,50,000। 4,50,000 को इनके रेशो में आपको करना है। जो रेशो थी वो थी हमारे पास 3:2:2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,35,000, 1,35,000, 90,000 और 90,000। बताओ जी, ये रिटर्न ऑफ करने की एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। ठीक है। अब एक चीज और गिवन थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या गिवन था? एक हमारे पास प्रॉफिट गिवन था। देखो ये रहा, ये लिखा है कि प्रॉफिट आपके पास गिवन है फर्स्ट ईयर, अगर डी का रिटायरमेंट हो गया। डी के बाद अब जो हमारे पास नए पार्टनर्स है वो कौन है? नए पार्टनर्स है ए, बी, सी, और रेशो क्या है? 3:2:1। तो ये प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेसिकली जिस चीज का हम यूज करते हैं वो होता है एप्रोप्रिएशन। क्या होता है? एप्रोप्रिएशन। ठीक है। तो एंट्री बनेगी यहां पर, थर्ड एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सी। यहां पर एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी। प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, प्रॉफिट हमारे पास गिवन था क्वेश्चन के अंदर 12 लाख। ठीक है जी। 12 लाख को आपको यहां पर लिखना है 3:2:1 में। जो इनका रेशो है वो है 3:2:1। तो यह आ जाएगा 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। बताओ जी, क्या इतनी चीज समझ में आई? 3 एंट्री बनी है। सबसे पहले एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ करने की, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल। थर्ड बनी है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की आफ्टर डीज रिटायरमेंट। तो एंट्री बनी है एप्रोप्रिएशन का हम यहां पर यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या होता है? एप्रोप्रिएशन होता है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। यहां पर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, और नरेशन आपको लिख करके चलनी है हर एक जनरल एंट्री में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ साथ रीड करना है। LMN 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, फॉर्म में रेशो है 2:2:3। ठीक है जी। इसके बाद ऑन 31 मार्च 2023 हमारे पास बैलेंस शीट में कुछ हमारे पास लाइबिलिटीज गिवन है, कुछ हमारे पास एसेट्स गिवन है ना। देख लो, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला भी है। यहाँ पर ये है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। नीचे चलते हैं, नीचे क्या क्या गिवन है? नीचे हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। एडजस्टमेंट्स में लिखा है और 31 मार्च 2023 सबसे पहली चीज तो ये है LMN में से M यानी कि बीच वाला पार्टनर रिटायर हो गया, और उसके बाद आगे लिखा गया है हमारे पास कि लैंड और बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स जो है पार्टनर ने ले लिए, कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट्स गिवन है ना। और लास्ट वाली में देखो क्या लिखा है यहाँ पर, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 32 लाख एंड विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ द PSR ऑफ L&N, यानी कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव में भी। आगे लिखा है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ और एक बैलेंस शीट बनाओ। चलो जी स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट होगा हमारे पास क्वेश्चन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। देखो ये रहा हमारे पास इस तरीके से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नेम, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नेम LMN। बैलेंस शीट बनती है लायबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। ठीक है जी। शुरुआत करते हैं कैपिटल अकाउंट से। लिखा जाएगा यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है जी। बैलेंस चेक करते हैं क्वेश्चन में कितना गिवन है। बैलेंस हमारे पास गिवन है, ये लिखा है बैलेंस लिखा है 6,25,000, 4 लाख और 5,25। 6,25,000, 4 लाख और 5,25,000। क्या कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला भी था? बिल्कुल सर, इधर आ जाएगा टू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में हमारे पास जो अमाउंट था वो था हमारे पास 70,000, और रेशो है हमारे पास 2:2:3, यानी कि 20,000, 20,000 और 30,000 आ जाएगा। ठीक है जी। ये आ जाएगा 20,000, 20,000 और
30,000। बताओ जी, ये सबसे पहले तो हमने वर्क कर लिया है बैलेंस शीट में से, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख लिया है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज आ गई है नीचे। इसके बाद चलते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है 240 से, और आपको रिवैल्यूएशन बनाने के लिए तो नहीं कहा गया क्योंकि यहाँ पर गेन गिवन है रिवैल्यूएशन का ऑलरेडी। क्या हम इस गेन को लिख सकते हैं? इस गेन को ही लिख लो सबसे पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये गेन गिवन है, और ये है बेसिकली हमारे पास 1,05,000। 1,05,000 को आपको 2:3 में करना है। गेन क्वेश्चन में गिवन है 1,05,000, और 1,05,000 को आपको 2:3 में करना है, तो आ जाएगा 30,000, 30,000 और 45,000। बताओ जी, इतनी चीज क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो जी, क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है 240 से, 2,40,000 से बढ़ रही है, तो लैंड एंड बिल्डिंग थी कितने की? लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास 5 लाख। 5 लाख की चीज 240 से बढ़ गई तो कितने की होगी? 7,40,000। तो बैलेंस शीट में अपना लिख दो 7,40,000। लैंड एंड बिल्डिंग 7,40,000। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है हमारे पास 50%। अच्छा, इसमें एक चीज भी ये भी है, मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 10% से। मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 10% से, तो मशीनरी हमारे पास कितने की है? मशीनरी क्वेश्चन में चेक करते हैं। मशीनरी हमारे पास ये लिखी है सर 2.5 लाख। 2.5 लाख की मशीनरी 10% से कम हो गई, तो यानी कि 2.5 लाख का 10% हो जाता है 25,000। 2.5 लाख की चीज 25,000 से कम हो गई है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास मशीनरी 2.5 लाख में से 25 चले गए, तो ये आ गया 2,25,000। 2,25,000। ठीक है जी, आगे लिखा हुआ है, सेकंड पे लिखा है 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट चेक करो कितने की है? इन्वेस्टमेंट है सर 1 लाख की, ये लिखा है। इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है। 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय द रिमेनिंग पार्टनर। 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट यानी कि 50,000 इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी वो रिटायरिंग पार्टनर ने ले ली एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इसकी है ओरिजिनल वैल्यू, तो 50,000 की हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो किसको मिल रही है? वो मिल रही है इन वाले भाई साहब को, एम को। तो यहां पर लिख लो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी, ये मिल रही है 50,000। ठीक है जी, यहां पर लिख लो। अब हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? अब हमारी इन्वेस्टमेंट रह गई है सर मात्र 50,000, क्योंकि 1 लाख की थी ओवरऑल और 50 उधर चले गई तो 50 इधर बच गई, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोविजन बनाना है आपको। डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स देखो कितने हैं? डेटर है सर 2 लाख के। 2 लाख के डेटर का 5% प्रोविजन देखते हैं कितना होगा। 2 लाख का 5% होता है सर 1,000। लिख लो जी, यहां पर लिख लो। डेटर्स हैं हमारे पास, डेटर्स हैं 2 लाख। डेटर्स 2 लाख, 2 लाख पे आपको प्रोविजन माइनस करना है 5%। देखो इसका 10% हो जाता है 20,000, तो 5% हो जाएगा 10,000। 10,000 आपको माइनस करने हैं, तो ये आ गया 1,90,000। बताओ जी, क्या इतनी चीज क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है स्टॉक बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। ठीक है जी, बुक वैल्यू चेक करते हैं कितनी है। बुक वैल्यू है हमारे पास 4 लाख की। 4 लाख की चीज 1 लाख से कम हो गई, यानी कि स्टॉक हमारा एसेट है, एसेट हमारा 1 लाख से कम हो गया, तो अब कितना हो गया? 3 लाख, 3 lakhs लिख लो यहां पर। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या गिवन है? नेक्स्ट गिवन है हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 5,60,000। 5,60,000 की हमारे पास गुडविल है जो कि फर्म की है, और एल और एन ने डिसाइड करा है फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज में 2:3 में। तो इसकी क्या होगी? इसकी होगी हमारे पास गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी। कैसे बनेगी एंट्री? सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, एल, एम और एन। इनका रेशो था 2:3। अब हमारे पास एल और एन बचे हैं। एल और एन का जो रेशो है वो है हमारे पास 2:3। ठीक है जी, यहां से आप गेनिंग रेशो निकाल सकते हो, बनती है एनआर माइनस ओआर। ठीक है, लिख लो एल है, एन है। एल का जो न्यू रेशो है वो है 2/5, 3/5 माइनस कर दो जी इसमें से ओल्ड रेशो, वो हो जाएगा 2/7 और 3/7। ठीक है, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया हमारे पास 35। कितना आ गया एलसीएम? एलसीएम आ गया सर 35। तो यह आ जाएगा 7 2 जा 14 माइनस 5 2 जा 10, यानी कि 4/35 से ये तो आ गया है गेन।
नेक्स्ट पे चलते हैं, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, ये आ गया हमारे पास 6/35 से, ये भी क्या आ गया है, गेन आ गया। बताओ जी। और जो हमारे पास m था, m का शेयर था हमारे पास 2/7, ये था हमारे पास 2/7, तो डेनोमिनेटर सेम कर लो, यानी कि 5 तो 10/35। अब इसकी एंट्री कर लो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये हमारे पास सेक्रीफाइस कर रहा है, ये हमारे पास सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एंट्री क्या बनती है, एंट्री बनती है सर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या बनती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। देखो जी, गेन कर रहे हैं हमारे पास L और N, और जो M है वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना। तो सबसे पहले तो आप M का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो। फॉर्म का था हमारे पास गुडविल, फॉर्म का गुडविल है क्वेश्चन में हमारे पास 5,60,000। कितनी है, 5,60,000। 5,60,000 की मल्टीप्लाई करो 5,60,000 इनटू इसका जो शेयर था वो था हमारे पास 10/35, तो ये आ जाएगा 10/35। ठीक है जी, आप इसको कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35, और ये आ गया यानी कि 1,60,000। अब इस 1,60,000 को आपको किस में करना है, आपको करना है बेसिकली 4:6 में। किस में करना है, 4:6 में। आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 64,000, 96,000। अनफॉर्चुनेटली तो ये बनी है हमारे पास जो एंट्री बनी। अब इसको हमें अपने कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग को। तो ये आ जाएगा बाय L/N, जो अमाउंट है वो जाएगा M में, यानी कि 64 और 96। बताओ जी, 64 और 96, क्या यही अमाउंट था, यही अमाउंट था। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इसको लिखो, डैश सही से लगा लेते हैं, इधर लिख लो 2M के नेम से। L में चले जाएगा 64, इधर हो जाएगा 96। बताओ जी, क्या इतनी चीज़ क्लियर है? आई होप हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर लिया, बस एक कैपिटल एडजस्टमेंट वाली लास्ट में बची हुई है ना। इसको भी बेसिकली हम अभी करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहीं पर आप इसको एक बारी टोटल कर लो। क्या कर लो, टोटल कर लो। टोटल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, इसका टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 6,55,000, ये आ जाएगा हमारे पास 5,90,000, और ये आ जाएगा 5,70,000। इधर ही लिख लो, अब इसको इधर लिखो जी, 6,55,000, 5,90,000 और 5,70,000। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको M के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, जो रिटायर हो रहा होता है ना उसका बैलेंस उसके लोन अकाउंट में लिखता है। तो 590 है ओवरऑल, 590 में से हमारे पास 70 चले गए, तो कितना चले गया उसके लोन अकाउंट में, 5,20,000। ठीक है जी, इधर आ जाएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन, बचे हुए पार्टनर्स का बैलेंस लिख लो। 655 में से अगर हम 64 और 20 हटा देते हैं तो आ जाता है हमारे पास, ये आ जाएगा 5,71,000 और ये आ जाएगा 4,44,000। बताओ जी, अब ये जो बेसिकली बैलेंस आया है, ये बैलेंस जो हमारे पास आया है इसको आप यहाँ पर लिखोगे, और ये जो है 5,20,000 इसको बैलेंस शीट में डाल दो M के लोन अकाउंट के नेम से। M का लोन अकाउंट 5,20,000। ठीक है जी, समझ में आया? यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिखेंगे हम इसको बेसिकली लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,71,000 और 4,44,000। ठीक है जी, इतनी चीज समझ में आई। अब देखो जी, क्वेश्चन में चेक करते हैं, क्वेश्चन में उस एडजस्टमेंट में क्या कहा गया था। एक आ गया था टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, जो नए फर्म की कैपिटल होगी वो होगी सर हमारे पास 32 लाख, विच विल बी इन द प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में होगी, नए पार्टनर के शेयर में, है ना। तो नए पार्टनर का जो शेयर है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो क्वेश्चन में गिवन है 2:3 गिवन है ना। तो 32 लाख हमारे पास टोटल कैपिटल है। क्या है सर, 32 लाख हमारे पास टोटल कैपिटल है। देखो समझो, 32 लाख हमारे पास टोटल कैपिटल है न्यू फर्म की। इसको आपको करना है L और N में। L और N में जब हम करेंगे तो इनका जो रेशो था हमारे पास बेसिकली 2:3। कितना था, 2:3। तो ये आ जाएगा हमारे पास,
12,80,000 और 19,20,000। ये एक्चुअली में बेसिस में क्या आई है हमारे पास, रिक्वायर्ड कैपिटल आई है 12,80,000 और 19,20,000। इसको हम यहां पर लिखेंगे, देखो यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन के नेम से 12,80,000 और 19,20,000। ठीक है जी, समझ में आया। अब देखो आगे कैसे होगा। आगे बेसिकली ये तो है हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल, ये है हमारे पास रिक्वायर्ड कैपिटल। क्या हमारे पास रिक्वायर्ड तो ज्यादा है, रिक्वायर्ड तो हमारे पास 12,80,000 है। क्या उसको और लेकर के आनी पड़ेगी, बिल्कुल लानी पड़ेगी। तो 12,80,000 है, यहां पर आ जाएगा बाय बैंक के नेम से। किस नेम से आएगा, बाय बैंक के नेम से। यहां पर आएगा बैलेंस, और इसका भी इधर बैठ रहा है 19,20,000। 19,20,000 रिक्वायर्ड है, पर एक्चुअल में एग्जिस्टिंग कितनी है, 4,44,000। तो उसको भी क्या लानी पड़ेगी, बिल्कुल जी 19,20,000। ठीक है जी, यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7,09,000 और 14,76,000। समझ में आया। इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो पता लग जाएगा कितनी हमारे पास कैपिटल लेकर के आएगा। अब बैलेंस शीट में क्या जाएगा, देखो बैलेंस शीट में एक तो ये तो बैलेंस जाएगा, ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट में। और ये जो है 7,09,000 और ये बेसिकली 14,76,000 ये बैंक अकाउंट में जाएंगे, प्लस हो जाएंगे बैंक अकाउंट में। लिख लेते हैं इसको भी, यहां पर लिखो कैपिटल्स। कैपिटल्स है हमारे पास L और N की, जो कि है हमारे पास 12,80,000 और 19,20,000। इनको जब प्लस करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 32 लाख। ठीक है जी, यहां पर बैंक में आ जाएगा। बैंक में दो चीजें ऐड होंगी, एक तो होगी 7,09,000 14,76,000, 7,09,000 14,76,000 प्लस ऑलरेडी जो बैंक का बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, वो चेक करते हैं कितना है। वो है हमारे पास, देखो यहां पर बैंक का जो बैलेंस गिवन है वो रहा, बैंक का जो बैलेंस गिवन है ये रहा 20,000। ठीक है जी, यहां पर लिख लो प्लस 20,000। इन सब का जब प्लस करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 22,05,000। कितना आ गया, 22,05,000। अब आपको लास्ट स्टेप क्या करना है, जो भी हमारे पास बैलेंस शीट में ऐसी चीज है जिसपे आपने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करी, जैसे क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है 80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 22,000। क्रेडिटर्स हैं 80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे पास 22,000। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या गिवन है, क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। लॉन्ग टर्म डेट्स है हमारे पास 2 लाख, लॉन्ग टर्म डेट है 2 लाख, लॉन्ग टर्म डेट है हमारे पास क्वेश्चन में 2 लाख। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं, क्या गिवन है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, कैपिटल सबने लिख ली, ईपीएफ है 38,000, ईपीएफ भी रह गया है, ईपीएफ है 38,000। ठीक है जी, इधर चलते हैं अपने एसेट साइड में। एसेट्स में हमारे पास क्या क्या गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट भी हमने लिख लिया है, स्टॉक भी लिख लिया है, डेटर भी लिख लिया है, बैंक भी लिख लिया है। ये हमारे पास ड्रेस को चला गया था, फर्नीचर है गया बस 3,50,000। तो यहाँ पर लिख लो फर्नीचर 3,50,000, फर्नीचर 3,50,000। बताओ जी, समझ में आया इतनी चीज। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, आपको टोटल करना है। अगर हमारा टोटल मैच कर जाता है तो हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा करेक्ट है। ठीक है जी, समझ में आया, वरना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर है। देखो जी, करते हैं इसको प्लस, ये आ जाएगा 40,60,000 और इधर का भी आ रहा है 40,60,000। देखो जी, यही थी हमारे पास बैलेंस शीट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो बेसिकली यही था हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे गाइज, कि जो भी मैंने आज टॉपिक बताए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।